हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 एनसीईआरटी बुक के क्लास 6 के चैप्टर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सीटेट और सीजीटेट का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है और ईएमआरएस में भी एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि हम बात करें सीटेट की और सीजीटेट की तो साइंस से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है और जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है वह मैथ्स वाला होता है। लेकिन यदि हम बात करें ईएमआरएस की तो ईएमआरएस में अपने सब्जेक्ट से टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो ईएमआरएस के लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ईएमआरएस के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। डेली कम से कम 3 से 4 घंटा आप पढ़िए, क्योंकि एग्जाम डेट की अपडेट कभी भी आ सकती है। चैप्टर 11 आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10 तक हम पहले ही कवर कर चुके हैं। क्लास 6 में टोटल 16 चैप्टर है, तो और 5 दिन में हम क्लास 6 के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम क्लास 7 और क्लास 8 के चैप्टर को भी कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, जितना भी दिन हमारे पास बचता है उसमें हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी आए थे 2011 से 2019 तक, उसको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, वहां से आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। चाहे हम स्कूल के एग्जाम की बात करें, कॉलेज के एग्जाम की बात करें, इंट्रेंस एग्जाम की बात करें या फिर वैकेंसी वाले एग्जाम की बात करें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो काफी प्रिपरेशन हमारी वहीं से हो जाती है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ रही हो। हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश होता ही नहीं है। प्रकाश के अभाव में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। सेकेंड है निर्वात में चाल, प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल वायु में होती है। वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों, सूर्य को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का टाइम लगता है। सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का टाइम लगता है? 8 मिनट का टाइम लगता है। यह एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया, उसमें बताया गया है कि हम यदि एक मोमबत्ती को जलाएं, हम यदि एक मोमबत्ती लें, मोमबत्ती जल रही है और इस मोमबत्ती को हम यदि एक सीधी पाइप से देखें, जब हम मोमबत्ती को एक सीधी पाइप से देखेंगे तो यह जलती हुई प्रतीत होगी। लेकिन हम इसी पाइप को थोड़ा मोड़ दें, यह जलती हुई मोमबत्ती है, यदि हम इसी पाइप को थोड़ा सा मोड़ दें और हम यहां से देखें, जब हम सीधे पाइप से मोमबत्ती को देखते हैं तो मोमबत्ती यहाँ पर जलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब हम उसी पाइप को थोड़ा सा मोड़ देते हैं और मोमबत्ती को देखते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती हमें दिखाई नहीं देती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, जैसे हवा, कांच। हवा और कांच में प्रकाश गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश गुजर नहीं सकता। प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर सकता। इसी के कारण छाया बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाथ की छाया बन रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं हम दीप्त और प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में।
दीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, टॉर्च। ये सभी वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, इसीलिए ये सभी वस्तुएं दीप्त या फिर प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के दो स्रोत होती हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो प्राकृतिक होते हैं जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू, और कृत्रिम स्रोत वे स्रोत जो मानव निर्मित होते हैं जैसे कि टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों छायाएं। तो छाया कैसे बनती है? नेक्स्ट टॉपिक है छाया। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब छाया बनती है, क्योंकि अपारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश नहीं गुजर पाती। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि हम यदि कोई नोटबुक लें तो नोटबुक के अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकती। तो हम यदि नोटबुक लें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? ये नोटबुक की छाया है। तो छाया कब बनती है? जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। दोस्तों प्रकाश के गुजरने और ना गुजरने के आधार पर वस्तुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, और तीसरा है पारभासी। तीसरा है पारभासी। पहले देखते हैं हम पारदर्शी वस्तु के बारे में। वे वस्तुएं जिनके आर पार की वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जैसे कि चश्मा हो गया। जब हम चश्मा लगाते हैं तो हमारे आंख के आगे क्या होता है? चश्मा कांच की बनी होती है, तो हमारे आंख के आगे कांच आ जाता है, फिर भी हम हमारे सामने की वस्तुओं को अच्छे से देख पाते हैं। तो कांच क्या है? पारदर्शी वस्तु है। दुकानों में भी कांच के डिब्बे में सामान इसीलिए रखा जाता है ताकि बाहर से वे वस्तुएं दिखाई दे सकें, हवा इत्यादि। पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश गुजर सकती है, जिसके कारण हम किसी पारदर्शी वस्तु के उस साइड की वस्तु को भी हम देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके उस पार की वस्तु को हम नहीं देख सकते। जैसे कि मैं अपने आंख के सामने यदि इस नोटबुक को रखूं और इस साइड की चीज को मैं देखना चाहूं तो मैं नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर सकती। जैसे कि लकड़ी, पत्थर, जूते इत्यादि। थर्ड है दोस्तों पारभासी। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश कुछ हद तक गुजर सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये देखिए कांच का ग्लास है और इसमें आधा पानी भरा हुआ है। हम यदि कांच के ग्लास में पानी भरें और उसको यदि हम अपनी आंख के सामने करें और आगे की वस्तु को देखें तो हम आगे की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, धुंधला सा दिखाई देता है। तो वे वस्तुएं जिनसे हम आर पार की वस्तु को धुंधला देख सकते हैं, अस्पष्ट दिखाई देने वाले वस्तुओं को ही कहा जाता है पारभासी। पानी से भरा कांच का बर्तन। तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कुछ पारदर्शी वस्तु का नाम दे दे, अपारदर्शी वस्तु का नाम दे दे और पारभासी वस्तु का नाम दे दे, और क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी पारभासी वस्तुएं हैं और ऑप्शन में 3-4 वस्तु का नाम भी दे दे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं दोस्तों परावर्तन के बारे में।